गांधी मैदान से तो 1,00,000 गुना अच्छा है। जब आप आज पटना का जो व्यवस्था है मेट्रो के चलते इतना रोड खोदायल है और हर जगह आज एक देखिए यहाँ तो ये तो धर्म की स्थली है। इसको हम लोग इस इलाके के लोग और तमाम बिहार के लोग, दक्षिण भारत के लोग भी तीर्थ स्थल के रूप में तरेत पाली को जानते हैं। पटना से शायद लोग न भी परिचित हों, परंतु तरेत पाली नाम से सब लोग जानते हैं। और ये धन्य है धरती, यहाँ पर जो आते हैं इस मिट्टी को नमन करते हैं, चंदन लगाते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर में परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं नवतपुर तरेत स्थान मठ पाली मठ में, जो कि यहाँ पे बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। जो ये पंडाल देख रहे हैं, जो स्टेज बन रहा है, यहाँ पे यहीं पे उनका काफ़ी संख्या में जुट रहे हैं जल लेकर। और ये जो आपको पंडाल दिखाया जा रहा है, इसी पंडाल से कथावाचक होना है बागेश्वर श्री धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी का। और यहाँ पे एक ग्रामीण हैं जो तरेत पाली के ग्रामीण हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ कि क्या यहाँ पे सुविधा है और कैसे कैसे क्या प्रोग्रामिंग चलेगा। क्या सर, चाचा जी आप ये बता, अपना शुभ नाम क्या हो? मुझे तो लोग डॉक्टर दीनानाथ उपाध्याय कहते हैं। जी। तो सर ये जो पंडाल बन रहा है जी, यहीं से बाबा का प्रोग्राम चल रहा है? हाँ, यहीं से प्रोग्राम होगा बाबा का। और ये सब जगह लोग जो आप देख रहे हैं, सब जगह लोग बैठेंगे, बाबा की कथा सुनेंगे। चाचा ये पूछल चाहिए हम कि ये जो मठ तरेत पाली मठ है, यहाँ कोई जातिगत के भी आती है कि मैंने कोई फॉरवर्ड जात से ही बच्चा पढ़ने आता है या छोटे अदर कास्ट से ही बच्चा पढ़ने आता है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी जाति का लोग आकर के पढ़ सकता है, परंतु ये अब पढ़ने की इच्छा तो जिसमें हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का इनका प्रोग्राम पटना गांधी मैदान में था, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी जी उन्होंने रोक लगा दिया। तो क्या नवतपुर के धरती पे लोगों को सनातन धर्म से ज़्यादा जुड़ाव है या वो आरजेडी के तेजू भैया को कम जुड़ाव है? देखिए यहाँ तो ये तो धर्म की स्थली है। इसको हम लोग इस इलाके के लोग और तमाम बिहार के लोग, दक्षिण भारत के लोग भी तीर्थ स्थल के रूप में तरेत पाली को जानते हैं। पटना से शायद लोग न भी परिचित हों, परंतु तरेत पाली नाम से सब लोग जानते हैं। और ये धन्य है धरती, यहाँ पर जो आते हैं इस मिट्टी को नमन करते हैं, चंदन लगाते हैं। ये साधारण धरती नहीं है। इसका सर कुछ आप बता सकते हैं कि इसकी जो तरेत पाली मठ जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसे तो हम लोग को याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों, एक आध 100, 150, 200 वर्ष पहले राजेंद्राचार्य जी महाराज यहाँ आए थे, कहीं से चले आए थे और उन्होंने इसकी स्थापना की। तब से कई महंत है इस स्थान की, श्री राघवेंद्र भगवान की सेवा उन्होंने की है। और बड़े दिव्य पुरुष लोग यहाँ हुए हैं, जितने भी मठाधीश हुए हैं बहुत दिव्य। आपके पावन धरती पे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी आ रहे हैं, तो कैसा फील आप लोग को हो रहा है? ये हम लोग अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं कि हम लोग का सौभाग्य था। भगवान राघवेंद्र भगवान पहल बिहार की धरती पर यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला तो इसी स्थान को मिला। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। जी, आपने सुना और आपने जो देखा, चाचा जी बोले कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो नवतपुर धरती पे आ रहे हैं, तो यहाँ की बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जो कि यहाँ धरती के पावन धरती करने आ रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का प्रोग्राम जो है इसी स्टेज से प्रोग्राम उनका होना है। 13/4/2023 से इनका प्रोग्राम चालू होगा। इस पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको व्यवस्था के मेडिकल उस साइड जो देख रहे हैं वो एरिया मेडिकल और पार्किंग के लिए है। यहाँ पे कम्युनिकेशन देखा जाए तो जैसे पटना तरफ से जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दानापुर स्टेशन से उतरकर एम्स गोलंबर आएंगे और एम्स गोलंबर से नवतपुर के लिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस, 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नवतपुर बाजार है।
नवतपुर पंजाब बाजार से लेफ्ट लेकर त्रेतपाली के लिए रोड आती है, वहाँ आ सकते हैं आप। सरदार धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर मसौढ़ी तरफ से आ रहे, गया तरफ से के रूट से आ रहे हैं आप अगर त्रेत स्थान में, तो यहाँ पे आपको तेरेगना स्टेशन से उतरकर पितवास रोड होते हुए आपको नौबतपुर आना होगा और नौबतपुर आने के बाद त्रेत स्थान मठ में आना है। और अगर बिहटा साइड से आ रहे हैं तो आप कन्हौली से बिहटा सरमेरा रोड धरकर आप नौबतपुर आ सकते हैं। आइए और वहाँ से आने के बाद आप त्रेत स्थान आ सकते हैं। अगर बिहार शरीफ से आ रहे हैं तो दनियामा से होते हुए आप बिहटा सरमेरा पकड़कर आप आ सकते हैं। जो पटना का गांधी मैदान में प्रोग्राम होने वाला था उससे बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन कम्युनिकेशन नवतपुर त्रेतपाली मठ में आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार। जी हाँ, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर में परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है त्रेत स्थान त्रेतपाली मठ में उपस्थित हैं। जो यहाँ पे जो स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम करने का जो कथा हनुमान कथा करने के लिए आ रहे हैं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो उनका ये पर स्टेज बन रहा है। जो स्टेज देख रहे हैं वो 3 लेयर का है और इस पर आप देख सकते हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या कैसे मंच का प्रोग्राम किया जा रहा है। सर, अपना शुभ नाम क्या हुआ सर? मनीष शर्मा। सर, ये जो मंच बन रहा है ये कितने स्क्वायर फीट में बन रहा है? देखिए, मंच का और यहाँ का उनका जो ग्रीन रूम का जो इलाका है, जो रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, जहाँ पर सिर्फ उन्हीं के आने जाने की व्यवस्था है और कोई नहीं जा सकता है, वो इलाका, वो एरिया 5000 स्क्वायर फीट में है और उसी में उनका रहने के लिए भी व्यवस्था है। अगर वो चाहें तो उनकी मर्जी के ऊपर है, जो आराम करना चाहें 1 आध घंटा 2 घंटा, तो उसके लिए भी वहाँ पर अंदर सब व्यवस्था की गई है। ये जो स्टेज बना है 3 लेयर का बन रहा है सर, तो ये किस कारण से 3 लेयर का बन रहा है? देखिए, इस स्टेज में 3 लेयर है, जिस पर एक में जो जजमान होते हैं किसी कथा में, किसी आप बताएं जैसे नीचे वाला जो ये जो पोर्शन है, इस पे जजमान बैठेंगे और भी कोई अगर उनके साथ कोई संत महंत आते हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। इससे ऊपर वाली जो व्यवस्था है, ये उनके साथ जो भगवान का भजन करने वाले लोग आते हैं उनका व्यवस्था है, उस पर वो बैठेंगे। और जो सबसे ऊपर का जो स्थान है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठकर हनुमंत कथा का प्रवचन करेंगे। सर, ये जो प्रोग्राम पटना गांधी मैदान में होने वाला था, तो इसके जो त्रेत स्थान मठ में आया, तो क्या कम्युनिकेशन में गांधी मैदान से बेहतरीन है या फिर गांधी मैदान ज़्यादा बेहतरीन था? गांधी मैदान से तो 1 लाख गुना अच्छा है। जब आप आज पटना का जो व्यवस्था है मेट्रो के चलते, इतना रोड खोदायल है और हर जगह। आज एक छोटा सा कार्यक्रम से शुरुआत हुआ है इस कथा का, जिसमें जलभरी से और इतनी संख्या में 7500 महिलाएं कलश उठाई हैं और इतनी व्यवस्था में यहाँ पर आई हैं। अगर पटना से ऐसा होता तो समझ लीजिए कि अस्त व्यस्त हो जाता माहौल। और जब उनका कथा होगा तो समझिए कि कहाँ गाड़ी का पार्किंग होता और क्या होता। हम लोग का कम से 25 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें वाहन पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है। कहाँ गांधी मैदान उसमें टिकान लेता। 3 लाख स्क्वायर फीट में सिर्फ पंडाल बना हुआ है, जो लोगों को बैठकर और हनुमंत कथा सुनने के लिए व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान यहाँ से हो पाता? इतना इलाका इधर है, उधर 5 लाख स्क्वायर फीट में किचन का व्यवस्था और किचन के भंडार का व्यवस्था, आवासन का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था 5 लाख स्क्वायर फीट में क्या गांधी मैदान में हम लोग कर पाते हैं? इससे बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत अच्छी जगह है और लोकेशन भी ठीक है। पटना से कोई खास दूरी नहीं है। पटना एम्स से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नवतपुर त्रेतपाली मठ है। औरंगाबाद से पटना को राजधानी को जोड़ने वाली जो NH 139 है, उससे नवतपुर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है त्रेतपाली मठ। और अगर एम्स से आप जानीपुर से होकर आएंगे तो वाहन पार्क करेंगे और 200 मीटर चल के और त्रेतपाली मठ में पहुंच सकते हैं। गंगा से जो नया JP सेतु बना है गंगा दीघा में, गंगा को छपरा से जोड़ने वाली दीघा को, उस पुल के माध्यम से आएंगे तो दीघा टपने के बाद वहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी के बाद आ जाएंगे। तो इतना अच्छा व्यवस्था में और इतनी बिहटा सरमेरा जो NH है SH है, पटना रिंग रोड जिसको कहते हैं,
तो पटना जो एसएच बीटा सरमेरा पथ उससे उतरेंगे, डाइवर्सन बनाया है, उतरेंगे और गाड़ी पार्क करके और 200 मीटर चलेंगे तो मुख्य पंडाल में आ जाएंगे। तो इतना अच्छा लोकेशन क्या, गांधी मैदान से तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इलाका है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सर क्या उम्मीद है कितने श्रद्धालुगण पहुंच सकते हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पर हम लोग 2.5 से 3 लाख लोगों के बैठकर सुनने की व्यवस्था कर रहे हैं और 50,000 तो से ज़्यादा लोग रहने वाले हैं जो यहाँ पर हर दिन रहेंगे और कथा सुनेंगे, खाएंगे पिएंगे। उन सभी जो भी महिला श्रद्धालु आएंगी उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, रहने के लिए 200 शौचालय लगाया गया है और सभी तरह की सुविधाएं कि किसी को कोई परेशानी न हो वो सब व्यवस्था की गई है। क्या सर कल जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी जब पहुंचेंगे पटना में तो तेजू भैया कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट ही रोक लेंगे, तो क्या उस पर आप कहते हैं? तेजू भैया सुतल रह जाएंगे और बालाजी यहाँ पर आ जाएंगे, यही जानिए। तेजू भैया सोए रह जाएंगे और बालाजी यहाँ पहुँच जाएंगे? तेजू भैया सोए रह जाएंगे और बालाजी यहाँ पर आ जाएंगे। या 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में उनके जो पिताजी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लालू जी यहाँ पे तीर्थ स्थान मठ में पहुँच रहे हैं और 13 से 17 के बीच में किसी भी दिन वो आ सकते हैं। जैसे आपने सुना है यहाँ पे तीर्थ स्थान मठ में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी आने वाले हैं, जो ये पंडाल में दिखाया वो यही से कथा करेंगे, हनुमान कथा करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, जो पटना को छोड़ते हुए पटना से काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन है ये तीर्थपाली मठ का। अगर बिहार शरीफ साइड से कोई भी श्रद्धालुगण आना चाहते हैं तो आप दनियामा टू बीटा टू सरमेरा 4 लाइन धरकर 6 लाइन पकड़कर आ सकते हैं। जैसे दनियामा से आपको नवतपुर आ जाइए, नवतपुर के पास आने के बाद यहाँ पे तीर्थपाली मठ है, करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। अगर गया रूट से कोई भी आना चाहते हैं तो मसौड़ी तेलंगाना रेलवे स्टेशन से उतरकर आप दानापुर, मसौड़ी टू दानापुर ऐसे पकड़कर आ सकते हैं। नवतपुर उतर जाए, नवतपुर से फिर आप तीर्थपाली मठ आ सकते हैं। पटना से अगर आ रहे हैं तो पटना एम्स गोलंबर से नहर के रोड से या फिर NH 139 पकड़कर नवतपुर आ सकते हैं। वहाँ से तीर्थपाली मठ में आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा गांधी मैदान से काफ़ी अच्छा बेहतर कम्युनिकेशन यहाँ पे है और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय ग्रामीण लोग भी हैं काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, एनी टाइम हर समय एक्टिव है। काफ़ी संख्या में वॉलंटियर भी उपलब्ध है यहाँ पे। जय हिंद, जय बिहार।